जी काणकोण प्रीमियर लीग म्हणून ज्या टुर्नामेंटा कडेन पळयली वता ह्या टुर्नामेंटाचो आयचो निमणो दीस यूथ ऑफ पाणयेम होन मणगण ऑर्गनायज 2023 काणकोण प्रीमियर लीग हांगा टॉस जो आसा अखिल देसाई MS रायझिंग हांणी टॉस जिखिल्लो आसा आनी पयली फिल्डिंग करपाचें MS रायझिंगान ठरयलां. दुसरी जो पंगड जो आसा राजबाग तारीर वॉरियर्स अभय पागी आपल्या टिमीचें लीड करता. ह्या टिमीचो कप्तान ह्या नात्यान एक मोठी जबाबदारी एक मोठी मॅच अखिल देसाई आनी अभय पागी खेळटा. सेकंड एलिमिनेटर मॅच जी काणकोण तालुक्यांत फर्स्ट टाइम काणकोण प्रीमियर लीग हो टुर्नामेंट जो आसा हांगा ऑर्गनायज केला यूथ ऑफ पानी फोंड मणगण. खरेंच एक मोठें धाडस जें आसा तें मणगणच्या भुरग्यांनी केल्लें आसा आनी ह्या मॅचीची ग्रँड फिनाले हांगा 3 वरांचेर जातली. थ्री ब्रदर्साचो ओनर ग्राउंडार दिसता नरू शिंदे. ऑर्गनायझरांचे रिक्वेस्ट आसा की ताणें हांगा पॅवेलियनाक बसका घेवची. जे जे बाकीचे टिमी जर भायर पडिल्ले आसात ह्या टुर्नामेंटांतले आनी तेजे ओनर को ओनर जर कोण आसत जाल्यार तेंच्या खातीर हांगा बसपाची वेवस्था जी आसा ती पॅन्डलांक केल्ली आसा. हांव सगळे को ओनर ओनर मॅनेजर जर कोण जर आसत तांकां एक रिक्वेस्ट करता की ताणें हांगा पॅन्डलांक तुमचे खातीर जी आसन वेवस्था केल्ली आसा सिटींग अरेंजमेंट थंय येवन बसका घेवची. आनी ह्या सुंदरशा मॅचीचें जी सेकंड एलिमिनेटर मॅच बिटवीन MS रायझिंग वर्सेस राजबाग तारी वॉरियर्स यांच्या 2 पंगडांमध्ये जाता. आणि ह्या मॅचीचें विवरण जे आसात ते म्हजे मित्र आणि कॉमेंटेटर बॉक्साक जे आमी सज्ज आसात ते प्रवीण देसाय संदीप पागी आणि त्याचबरोबर मंजेश मडगांवकर हे आलटून पालटून जे आसात ते विवरण दीत वतले. ओपनिंग पेअर जी आसा ती ग्राउंडार पावला आणि त्याचबरोबर अखिल देसाई यांनी आपले फिल्डिंग जी आसा ती सेट केल्ली आसा. दोन्ही टिमीच्या ओनरांक दोन्ही टिमीच्या कॅप्टनाक परबी दिता आणि ह्या सेकंड मॅच जी आयची दिसाच्या सेकंड मॅचीचें विवरण दिवपा खातीर म्हजे मित्र जो आसा संदीप पागी आपल्या कॉमेंटेटर बॉक्साक तयार आसा. ओवर टू संदीप पागी. धन्यवाद शशिकांत सर. मैं मंगेश मडगांवकर आप सबका स्वागत करते हुए यहाँ पर काफी बढ़िया आयोजन कानकोन प्रीमियर लीग का 2023 का और आयोजक है यूथ ऑफ पानीफोंड मनगन. आज के दिन आखिरी दिन इस टूर्नामेंट की 5वां दिन एलिमिनेटर मैच होने जा रही है. अंपायर का इशारा आता हुआ शुरुआत हो चुकी है. टॉस जीती है MS राइजिंग ने और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए राजबाग तारीर वॉरियर्स को. राजबाग तारीर वॉरियर्स के ओर से प्रारंभिक बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए समीर पागी और नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े हैं प्रताप. पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर उछलती हुई गेंद छेड़छाड़ी करने की कोशिश जरूर की थी. बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई. डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए टॉस जीती थी MS राइजिंग ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय और MS राइजिंग की ओर से प्रारंभिक गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं विशाल. रजत कुमार इस बार टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी. बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ. डॉट लगातार 2 गेंदें डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है विशाल ने. नए गेंदबाज है बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश. बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके गेंद चली गई थी लेग स्टंप पर. कीपर ने कोशिश की थी उस कैच को पकड़ने की लेकिन असफल है. फील्ड होती हुई शॉट गली पर. रन की कोई आवश्यकता नहीं. लगातार 3 गेंदें डॉट चली गई है. 6 ओवर की मैच है. पहली ओवर पावर प्ले चल रही है. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय. MS राइजिंग का पहले एलिमिनेटर मैच चल रही है. क्वालिफायर मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच आसा रजत कोमरपंत. हांव मागता की रजतान आपले टोकन स्वीकारचे. रजत कोमरपंत. इस बार भी बढ़िया गेंद टिप्पा के थोड़ी सी करवट लेती हुई डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए बढ़िया गेंदबाज भी फेंकते हुए विशाल. अब तक
बढ़िया गेंदबाजी फेंकी है। इस बार आड़े बल्ले से तो प्रहार किया है, गेंद चली गई है मिड ऑन के क्षेत्र में और सीधी चली गई मिड ऑन के खिलाड़ी के हाथ में। और पहला झटका, जो कल के दिन हीरो थे आज वापस जा रहे हैं बिना कोई योगदान देते हुए अपने टीम के लिए। रजत कोमरपंत या रिया यो रिया तुम गयो समीर पागी को वापस भेजा है पेविलियन में। बड़ी सफलता प्राप्त की है विशाल ने, बड़ी गेंदबाजी की है। पहली ओवर फेंक रहे थे, पावर प्ले ओवर फेंक रहे थे और तजुर्बा देखा तो विशाल के पास उतना नहीं है, लेकिन काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है। समीर जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा और उसको पेविलियन में भी वापस भेजा। एक सफलता तो प्राप्त की है विशाल ने। अब नए बल्लेबाज आए हैं समीर का स्थान ग्रहण करने के लिए, अब भाई पागी। फर्स्ट क्वालिफायर मॅच जी हांगा जाली आनी तेतूंतल्यान जो पंगड जो आसा पालोले वॉरियर्स फायनलीक एंट्री केल्ली आसा, मॅचचो मॅन ऑफ मॅच प्रायज गोज टू रजत कोमरपंत। रिया पागी हाची लागीं मागता की रजताक हें टोकन जें आसा तें दिवचें। ह्या फर्स्ट क्वालिफायर मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच गोज टू रजत कोमरपंत। बार शॉर्ट पॉइंट पर फील्ड होती हुई जोरदार अपील जरूर हुई थी, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं, सफल और खत्म हो चुकी है बिना कोई रन। एक विकेट हासिल किए, तारीफ करने जैसी गेंदबाजी करते हुए विशाल। ह्या मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच आसा रजत कोमरपंत आनी रिया पागी हें जें आसा तें हांगा टोकन दिता। बेस्ट ऑफ लक रजत तुका फायनल मॅची खातीर, आनी रिया बाय तुकाय बी चडांत चड परबी दिता की तुवें हांगा जें इनाम जें आसा तें तुवें हांगा येवन दिले बद्दल देव बरें करूं। रिया बाय तुका परबी। धन्यवाद शशिकांत सर। पहली ओवर खत्म हो चुकी है और पहली ओवर खत्म होने के बाद बिना कोई स्कोर एक विकेट खो चुके हैं राजबाग तारीर वॉरियर्स। फिलहाल दूसरी ओवर लेके आए दिलीप और स्ट्राइक पर है प्रताप। 6 ओवर की इनिंग है, पहली ओवर तो बिना कोई स्कोर चली गई है, अब फील्डिंग भी फैल चुकी है। पॉइंट पर फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है। दिलीप कोमरपंत तैयार अपने बॉलिंग मार पर, टेपल एंड से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट प्रताप के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, टिप्पा के थोड़ी सी करवट लेती हुई हल्की सी उछाल भी, छेड़छाड़ी करने की कोशिश की थी प्रताप ने उस गेंद पर, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए दूसरी ओवर की पहली गेंद बढ़िया निकालने में कामयाबी हासिल किया है दिलीप ने। फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट प्रताप के लिए। और थोड़े से रुक गए हैं और हल्की सी फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए दिलीप। शॉर्ट गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर करवट लेती हुई और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। पहला अतिरिक्त रन जुड़ चुका है राजबाग तारीर वॉरियर्स के खाते में। अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत हो चुकी है राजबाग तारीर की, और धूप बढ़ती हुई, हवा भी बहती हुई और दर्शक भी अपनी उपस्थिति लगाते हुए इस मैच का आनंद लूटने के लिए, इस टूर्नामेंट का आनंद लूटने, कम से कम 2-3 हजार से ज़्यादा दर्शक यहाँ मौजूद है टूर्नामेंट का आनंद लूटने के लिए। कानकोन प्रीमियर लीग 2023 का ऑर्गेनाइज बाय पानीपत मनगन यूथ। इस बार भी बढ़िया गेंद, टिप्पा के नीचे रहती हुई छेड़छाड़ी करने की कोशिश, लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है दिलीप ने। पहली ओवर तो पैक चली गई है, यानी बिना कोई स्कोर 1 विकेट हासिल किया विशाल ने। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है डीप मिड ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद है। 1 रन चुरा लिया और 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल किया। और राजबाग तारीर स्कोर वॉरियर्स का स्कोर
एक कदम से आगे गए, यानी 2 रन हो चुके हैं। अब स्ट्राइक आए अभय के पास। बार बढ़िया खेलने की कोशिश की थी, टिप्पा के थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाने जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश की थी। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए दिलीप अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अब स्ट्राइक पर है अभय। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खेला, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, कीपर द्वारा फील्ड होते हुए डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते करते हुए दिलीप कोमर पंत। काफी बढ़िया विकेट है ये, और उस विकेट पर आज ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद यानी करवट लेती हुई गेंदें। फिर एक बार तैयार दिलीप अपने आप को संभालते हुए। इस बार तो खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में, गेंद थोड़ी सी आगे गिरी, कोशिश जरूर की थी वहां पर शाइश देसाई ने, लेकिन कैच पकड़ने में थोड़े से चुके। तब तक मौका था अभय के पास 1 रन चुराने का, 1 रन चुरा लिया और 1 रनों के साथ ही साथ दूसरी ओवर की समाप्ति होती हुई। दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद एक बहुमूल्य विकेट खो चुके राजबाग तारी वॉरियर्स समीर पागी के रूप में, और स्कोर है 3 रन। हॅलो, हांगा सेकंड मॅच चालू आसा आनीक जर पॅवेलियनाक जर पळयत जाल्यार एना सकाळसान येवन बशिल्ले. आतां ताका साथ दिवपा आयला स्वाती, निशा, सुस्मिता, अंकिता, दिप्ती आनी स्वेना आनी रिया. खुबशीं लेडीज जी आसात ती हांगा पेंडलाक पाविल्ली आसात. हांव आमच्या कॉमेंटेटर बॉक्साच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता, परबी दिता तुमकां. अंपायर का इशारा आता हुआ, बैटिंग पावर प्ले, तीसरी ओवर और बैटिंग पावर प्ले। 2 ओवर तो चली गई है। पहली ओवर फेंकी थी, पावर प्ले फेंकी थी, बढ़िया गेंदबाजी की थी विशाल ने, बिना कोई रन देते हुए समीर पागी को वापस भेजा। दूसरी ओवर फेंकी थी दिलीप कुमार पंत ने, बढ़िया 1 वाइड और 1 रन, यानी कुल मिला के 2 ओवर खत्म होने के बाद 3 रन है और 1 विकेट चली गई है। अभी पूरा जो जिम्मा है अभय के कंधों पर है। एक तजुर्बेबंद खिलाड़ी है, कम से कम 35 ईयर से खेल रहे टेनिस क्रिकेट। और गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए तलपन एंड रिवर से सुरेंद्र पागी। फील्डिंग में सजावट होती हुई, बैटिंग पावर प्ले में पॉइंट पर है, कवर पर है और एक्स्ट्रा कवर पर भी फील्डर लगाया हुआ है। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, जो डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी था उसको सर्कल के अंदर, सॉरी डीप स्क्वायर पर जो खिलाड़ी था उसको सर्कल के अंदर बुलाया है। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। ये है फील्डिंग की सजावट। पहले आए थे गेंदबाजी के लिए सुरेंद्र, और सोच बदलते हुए और कप्तान ने अपने हाथ में गेंद थम्बी है, यानी कप्तान है एमएस राइजिंग के अखिल देसाई है गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। सर्कल के अंदर खिलाड़ी थे, स्क्वायर पर उसको हटाया है, डीप स्क्वायर पर भेज दिया है, और जो स्लिप पर था उसको शॉर्ट फाइंड पर बुलाया है। वक्त लेते हुए फुल टॉस, गेंद खराब गेंद, और पहले ही गेंद पर बरस गए हैं अभय, बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ आड़े बल्ले से खेल दिया है। स्क्वायर लेग अंपायर के शीर्ष के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
स्कोरबोर्ड पे है विनोद। पहली गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, खराब गेंद थी और उस पर बड़ा प्रहार करते हुए पहली बाउंड्री लगाने में कामयाबी हासिल की है अभय पागी ने। इस बार ठीक से बल्ले अभी आई नहीं, गेंद चली गई पॉइंट के क्षेत्र में, डीप पॉइंट पर फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा एक रन तो चुरा लिया अभय ने। स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, अब स्ट्राइक आया है प्रताप के पास, एक विकेट खो चुके हैं। स्कोर है 10 रन, डबल फिगर में आता हुआ सुनील पागी को वापस भेज दिया है पेविलियन में। पहली ओवर में यानी पावर प्ले ओवर में चले गए। अब बैटिंग पावर प्ले चल रहे, गेंदबाज है अखिल देसाई, दिशा है राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉट शॉट फाइंड सर्कल के अंदर है, स्क्वायर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। बार गेंद तो खेली है, हवा में चली गई है, फील्डर उसके नीचे, शाइश उसके नीचे और शाइश द्वारा गलती होती हुई। धीमी गति की गेंद थी, आड़े बल्ले से खेली थी, उस गेंद को सही टाइमिंग दे रखने में नाकामयाब रहे थे। गेंद चली गई थी मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट पर खड़े थे शाइश, दौड़ के आए, कैच पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन जीवन दान दे चुके प्रताप को। तब तक एक रन चुराने का मौका था, 1 रनों के साथ स्कोर चला गया 11 रनों पर। अब स्ट्राइक आया अभय के पास, अखिल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म और देव के दल पर रिवर एंड से गेंदबाजी करते हुए, तेज धूप, हल्की सी हवा बहती हुई यहाँ पर। टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई खेलने की कोशिश की थी अभय ने, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए। काफी बढ़िया उत्साह यहाँ दर्शकों में, इस लीग में काफी बढ़िया आयोजन कानकोन प्रीमियर लीग का। इस बार कीपर को भी चकमा देती हुई गेंद चली गई है, थर्मन को भी चकमा देती हुई सीमा रेखा के बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। कुल मिला के 5 रन जुड़ चुके हैं राजभाग तारी वॉरियर्स के खाते में। धीमी गति की गेंद थी, टिप्पा के लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद कीपर को चकमा दिया और जो थर्मन थे थर्मन को भी चकमा देती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए चौके के साथ स्कोर में वृद्धि होती, स्कोर हो चुका है 16 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। समीर पागी वापस चले गए पहली ओवर में। कीपर आगे आ चुके हैं, शॉट फाइंड और थर्मन। इस बार ऐसा कवर के बीच में से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है। गेंद चली गई है सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। फ्लाइटेड गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया गैप ढूंढते हुए अभय पागी ने उस गेंद को खेल लिया। एक्स्ट्रा कवर के बीच में से मोड़ने में कामयाबी हासिल की और सफल भी होते हुए चौके के साथ ही साथ स्कोर में थोड़ी सी तेजी आती हुई। स्कोर हो चुका है 20 रन। अभी तीसरी ओवर प्रगति पर है। टॉस जीती थी एमएस राइजिंग ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। फिर एक बार तैयार, फुल टॉस गेंद और इस बार गली के क्षेत्र में मोड़ने में कामयाबी हासिल करती हुई, गली को पार करती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। ओवर फुल टॉस होने के कारण अंपायर ने उस गेंद को नो भी घोषित किया है और कुल मिला के 5 रन का इजाफा होता हुआ राजबाग तारीर वॉरियर्स के खाते में 5 रनों के साथ ही साथ क्वार्टर सेंचुरी हो चुके हैं, 1 विकेट खो चुके हैं समीर पागी के रूप में। खराब गेंद और उसका फायदा मिल चुका है। शुरुआत नो घोषित किया है और फ्री हिट, अंपायर का इशारा आता हुआ। इस बार अभय के बल्ले से गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन को पार करती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। राजबाग तारीर वॉरियर्स ये जो तीसरी ओवर फेंकी थी खुद कप्तान ने फेंकी थी, महंगी साबित होते हुए 28 रन 28 रन आया इस ओवर में। बढ़िया बल्लेबाजी की है अभय पागी ने, जो तजुर्बा था और जानते हैं कि स्कोर कम है, बड़ी मैच है और ऐसी बल्लेबाजी तो करनी ही पड़ेगी, तजुर्बे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो तजुर्बा है उनके पास उसका फायदा लेना पड़ेगा अभय को इस मैच में। फिलहाल इस इनिंग की दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार पर दिलीप कोमर पंत। स्ट्राइक है प्रताप के पास और फील्डिंग तो पूरी तरह से फैल चुकी है। डीप एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट पर फील्डर है, कवर पर फील्डर है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर और लॉन्ग ऑफ पर। ऑफ स्टंप के भारतीय गेंद, उस गेंद को खेल जाए, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई कवर को पार करती हुई गेंद तो चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के भारतीय गेंद हल्की सी उछाल थी और उस उछाल का पूरा फायदा उठाया प्रताप ने और गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर को पार, कवर को पार करते हुए 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर 4 रनों से आगे जाता हुआ 35 35 रन हो चुके, एक विकेट खो चुके समीर पागी के रूप में राजबाग तारीर वॉरियर्स। दिलीप तैयार, इस बार सीधे बल्ले से प्रहार किया है, बढ़िया फील्ड होती हुई, फॉलो थ्रो पे रन की कोई गुंजाइश नहीं, फ्लाइट थी उस गेंद को और सीधे बल्ले से खेला था। डॉट के साथ फिर एक बार तैयार दिलीप अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, ब्लॉको लाइन गेंद और उतनी खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अखिल वहां मौजूद है, एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा प्रताप को और 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 36 रन। चौथी ओवर प्रगति पर है, टॉस जीती थी एमएस राइजिंग ने और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए राजबाग तारीर वॉरियर्स को। 1 विकेट खोकर 36 यानी 36 रन बटोरे हैं। इस बार पहले जगह बनाई थी, थोड़ी सी नीचे थी, काफी बढ़िया ग्लांस किया उस गेंद को और गेंद चली गई है फाइन लेग पार करके बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर में और 4 रनों का इजाफा होता हुआ 40 रन हो चुके, 40 रन हो चुके। जिस समय 2 ओवर खत्म होने के बाद 1 विकेट कर सिर्फ 3 रन बटोरे थे, उसके बाद जो अभय ने बल्लेबाजी करते हुए जो स्कोर बोर्ड को आगे लेके गए और वही है तजुर्बा, पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लिया है राजबाग तारीर वॉरियर्स का, खुद कप्तान भी है और डीप कवर के खिलाड़ी को अंदर बुलाया है, सर्कल के अंदर बुलाया है। इस बार लॉन्ग ऑन चुना अभय ने, गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन को पार करती हुई 6 रनों के लिए। हल्की सी फ्लाइट और वो पिच गेंद थी और उसका बढ़िया फायदा उठाया, बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग भी हासिल की है और गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर हो चुका है 46 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 46 रनों पर 1 विकेट खो चुके समीर पागी वापस चले गए पेविलियन में पहली ओवर यानी पावर प्ले के ओवर में। छियालीस रन हो चुके हैं, चौथी ओवर प्रगति पर है। दिलीप अपने आप को संभालते हुए फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, गेंद चली गई है मिड विकेट को पार करती हुई 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया पारी खेल रहे हैं अभय। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उस गेंद को दिशा दिखाई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर हो चुका है 52 रन्स।
चार ओवर तो खत्म हो चुके और चार ओवर खत्म होने के बाद एक विकेट खोकर 52 यानी 52 रन बटोरे हैं। अब आई है पांचवी ओवर लेके इस इनिंग की सुरेंद्र पागी और स्ट्राइक पर है प्रताप। डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया है। लॉन्ग ऑफ पर है, पॉइंट पर है और डीप कवर पर खिलाड़ी रखा हुआ है प्रताप के लिए। तेज धूप और उतनी ही बढ़िया हवा बैठी हुई इस तलपन ग्राउंड पर। काफी बढ़िया माहौल, कम से कम 2-3 हजार से ज्यादा दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद लूटने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इस बार कवर के क्षेत्र में मोड़ा था, थोड़े से चूके, कोशिश बढ़िया की थी कैच पकड़ने की लेकिन असफल रहे। तब तक मौका था एक रन चुराने का, एक रन चुरा लिया और एक रन के साथ राजभाग तारीर वॉरियर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। 53 रन हो चुके, एक विकेट खोकर। अब स्ट्राइक आए अभय के पास। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। लेग स्टंप पर फील्डिंग की सजावट, ऑफ स्टंप पर है डीप कवर, एक्स्ट्रा डीप कवर, लॉन्ग ऑफ और पॉइंट पर भी खिलाड़ी को रखा हुआ है। स्लिप पर है और शॉर्ट गली पर फील्डर लगा, शॉर्ट फाइंड पर, सॉरी शॉर्ट फाइंड पर फील्डर लगाया हुआ। जो सर्कल के अंदर थे उस खिलाड़ी को डीप स्क्वायर में भेजा है। मिड विकेट पर भी फील्डर लगाया हुआ है अभय पागी के लिए और जो डीप कवर पर खिलाड़ी था उसको सर्कल के अंदर बुलाया गया है। ये है फील्डिंग की सजावट अभय पागी के लिए सुरेंद्र पागी ने रखी हुई। इस बार ऑफ स्टंप बल्ले का भारी किनारा लेके गेंद चली गई कवर के क्षेत्र में और कवर को पार करते हुए गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को खेला था, बल्ले का भारी किनारा जरूर लिया था। डीप कवर के क्षेत्र में गेंद चली गई थी और बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए चौके के साथ स्कोर हो चुका है 57 रन। पांचवी ओवर प्रगति पर है। टॉस जीती थी एमएस राइजिंग ने, टॉस जीतकर आमंत्रित किया था राजभाग तारीर वॉरियर्स को बल्लेबाजी के लिए। पहली विकेट चली गई थी बिना कोई योगदान देते हुए अपने पेविलियन में। समीर पागी को वापस भेजा था और फील्डिंग में हल्की सी परिवर्तन होते हैं। शॉर्ट फाइंड के खिलाड़ी को कवर पे बुलाया है और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। शॉर्ट गेंद आड़े बल्ले से प्रहार करते हुए अखिल देसाई वहां मौजूद थे और सीधी चली गई अखिल देसाई के हाथों में। ऑफ स्टंप के बाहर थी वो गेंद, उस गेंद को दिशा दिखाना चाहते थे अभय, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में असफल रहे और सीधी चली गई अखिल के हाथों में और दूसरे विकेट का पतन होते हुए अभय वापस जा रहे पेविलियन में। चार छक्के और 3 चौके के बदौलत 42 रनों 42 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए अभय, सॉरी 4 चौके और 4 छक्के के बदौलत 42 यानी 42 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए। और अभय तो वापस चले गए और अभय का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज रजत पागी। सफलता तो प्राप्त की है, बड़ी सफलता प्राप्त की है। अभय पागी को वापस भेजा है पेविलियन में सुरेंद्र पागी ने। अब सफलता के बाद फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर सुरेंद्र पागी। नए बल्लेबाज आए रजत पागी। 57 रनों पर दूसरा झटका लगता हुआ राजबाग तारीर वॉरियर्स को अभय पागी के रूप में।
इस बार आते आते ही सीधे बल्ले से प्रहार करते हुए स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के भारतीय सीधे बल्ले से प्रहार किया, बल्ले के बीचों बीच और टाइमिंग भी उतनी सही पाते हुए रजत पागी छक्के के साथ ही साथ सुरेंद्र का स्वागत करते हुए रजत पागी, और स्कोर हो चुका है तेजी से बढ़ता हुआ 63 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 विकेट चले गए 63 रनों पर। अभय और समीर वापस चले गए हैं पेविलियन पे। फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए सुरेंद्र पागी अपनी बॉलिंग मार पर राइट आर्म और द विकेट तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करते हुए बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल लाइन गेंद, और उतनी खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेल दिया है। मिड ऑन के क्षेत्र में फील्ड होती हुई तब तक मौका था 1 रन चुराने का, रजत पागी के पास 1 रन चुरा लिया, 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ राजबाग तारी वॉरियर्स के खाते में स्कोर हो चुका है 64 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बढ़िया आयोजन कानकोन प्रीमियर लीग का यूथ ऑफ मनगन पाणेपन, आज का दिन यानी आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का। पहले ही फाइनल में पहुंचने वाली टीम है पालोलेम वॉरियर्स, मांडवी परिवार को हराकर। सीधे बल्ले से प्रहार करते हुए फील्ड भी होती हुई, रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट और डॉट के साथ ही साथ 5वीं ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर, और 5वीं ओवर समाप्त होने के बाद 2 विकेट खोकर राजबाग तारीर वॉरियर्स का स्कोर है 64 रन से डीजे। जब तक अंपायर नहीं कहेंगे तो 11वें खिलाड़ी को भी पानी लेके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। प्लीज रूल को फॉलो कीजिएगा प्लीज। सजा दे चुके हैं अंपायर। पहले बताया था कि बिना अंपायर पर
शुरुआत तो हो चुकी है और शुरुआत ही छक्के के साथ की है। इस बार ऐसा कवर की दिशा में फील्डर वहां मौजूद है और सीधी चली गई है फील्डर के हाथों में। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ राजबाग तारी वॉरियर्स। काफी बढ़िया योगदान देते हुए अभय रजत तो चले गए पेविलियन में और रजत का स्थान ग्रहण करने के लिए नए बल्लेबाज गए हैं। कौन था बैट्समैन? निखिल। तुलसीदास तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और द विकेट। नए बल्लेबाज निखिल के लिए आते आते आड़े बल्ले से खेल दिया है गेंद को। गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी और आते आते ही प्रहार किया। छक्के के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 78 रन हो चुके हैं। एक समय लगता था कि स्कोर कम हो जाएगा, लेकिन अभय ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, बल्ले को लगी नहीं, शरीर को लग के गेंद चली गई गली की क्षेत्र में। फील्ड होती हुई कीपर द्वारा तब तक मौका था 1 रन चुराने का। अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई के रूप में ये रन जुड़ चुका है। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 79 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रजत चले गए पेविलियन में, अभय पागी चले गए पेविलियन में और समीर पागी। तुलसीदास फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर। अब स्ट्राइक पर है प्रताप जो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे और इस बार इसने प्रहार किया है। काव कॉर्नर को पार करती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर और छक्के के साथ ही साथ इनिंग की समाप्ति होती हुई और इनिंग समाप्त होने के बाद स्कोर है 85 रन्स, 86 टू विन। डीजे
2023। कनकौन प्रीमियर लीग 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूथ ऑफ पानीफन मनगन के सौजन्य से ये अकोदे का हाल आप सुन रहे हैं और सुनवाने जा रहे हैं समालोचन के बिगबी और मनोरंजन का बादशाह। नाम है प्रवीण। कनकौन की राजधानी चावड़ी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बसा हुआ गांव हस्तिनापुर नहीं देड़ेपुर से आया हुआ है शख्स और प्रारंभिक जोड़ी मैदान में आती हुई शैलेश और साजिश आई है। प्रारंभिक जोड़ी भारत की अगर बात की जाए रोहित शर्मा और शुभम गिल के स्थान पर उनको भेजा जरूर गया है। हालांकि ये मुकाबला जीतने के लिए 86 रनों की आवश्यकता। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, एक भी सीट खाली नहीं है और जो सीट खाली था उस सीट पर हम बैठे हैं ये अकोदे का हाल सुनाने के लिए। लेकिन फिलहाल पहली ओवर लेकर आए हैं संजय। तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला है। कंधे उनके मजबूत इस टूर्नामेंट में दिखे जरूर है, लेकिन संघर्ष यहां बल्लेबाजों को दिखाना पड़ेगा। अंपायर का इशारा आता हुआ। अच्छी पारी अभय द्वारा, रजत द्वारा। पहली गेंद और इस बीच बल्ले का फेस खोलकर खेला जरूर गया है, बीचों बीच जाती हुई गेंद, लेकिन तब तक पहला रन यहां जुड़ता हुआ। एमएस राइजिंग को ये मुकाबला जीतने के लिए 86 रनों की आवश्यकता हालांकि जरूर है, लेकिन पहला रन यहां जुड़ता हुआ साहिश के बल्ले से। संजय फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर खिलाई जा जरूर रही है, लेकिन फिलहाल फील्डिंग जिस तरीके से रचाई गई है एक चक्रव्यूह बनाया जरूर गया है शैलेश के लिए। रिवर्स खेलने की कोशिश के नादानी में यहां गलती कर बैठे, नहीं तो निश्चित रूप से एक गेंद वाइड जा जरूर सकती थी। इस बीच पूरी तरह से अपने आप को बनाकर शॉट को खेला जरूर गया है मिड विकेट पर, लेकिन फिलहाल रन यहां जुड़ता हुआ जिस तरीके से हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं शैलेश के लिए, जिस तरीके से फील्डिंग की चक्रव्यूह यहां बनाया गया और उसी लाइन और लेंथ के साथ यहां गेंदबाजी होती हुई संजय द्वारा और उनके फलस्वरूप दूसरा रन यहां जुड़ता हुआ। इस बीच अगली गेंद साइज के लिए और साहिश के बल्ले से लालच भरी गेंद, और यहां कहना पड़ेगा लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप चल पड़े और आखिरकार पहला धक्का यहां लगता हुआ साहिश के रूप में। है साइश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सुरेंद्र आई है। भारत की अगर बात की जाए विराट कोहली के स्थान पर उनको भेजा जरूर गया है, लेकिन फिलहाल दमखम उनके पास जरूर है, लेकिन सफलता जिस तरीके से देखी जाए हम पहले ही जिक्र कर चुके थे संजय की अगर गेंदबाजी की अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए काफी शानदार गेंदबाजी अब तक उन्होंने की और उनके फलस्वरूप पहला विकेट इस मुकाबले में परीक्षा की घड़ी में आप जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो शायद टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगली गेंद सुरेंद्र के लिए आते आते उन्होंने बल्ला चलाया और सुरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास।
पहले ही जानकारी दे चुके हैं। अनुभव की कोई कमरता नहीं सुरेंद्र के बल्ले से, लेकिन फिलहाल अगली गेंद और इस बीच कट करके खेला हुआ और अच्छी फील्डिंग यहां होती हुई, ऐसी फील्डिंग की उम्मीद की जा सकती है। एक रन निकाल चुके, दूसरे की मांग यहां हुई जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई, काफी शानदार फील्डिंग, नहीं तो निश्चित रूप से गेंद तकरीबन वनडे लाइन के बाहर जा जरूर सकती थी। और इस तरीके से एक ओवर समाप्त होने के बाद 9 रन बने हैं। अब कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। एमएस राइजिन ने एक खिलाड़ी हालांकि निश्चित रूप से वापस जा जरूर चुके हैं, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरते शाही आउट होकर वापस पहले में जा जरूर चुके हैं, लेकिन सुरेंद्र जिस तरीके से उनको यहाँ प्राइज भी रखे जरूर गए हैं और खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने का मौका यहाँ बना हुआ है। कॅश प्राइज ज्यासाठी वाढत होतात, एक मोठे प्राइज परत एक फाउट अंकेशान जर सिंगल विकेट जर काढली त्याला 1000 ₹1000 2000 नोट पहिले बंद केले, परत चालू झाला 1000ची नोट 500 500 मोठी प्राइज जी असतात हांग येतात खरंच जे प्राइज दिवचे असतात दितात त्यांना आम्ही परबी देतात। और खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए आपके दानशूरों की यहाँ कम नहीं है, लेकिन फिलहाल दूसरी ओवर लेकर आए कॉमेटेटिव बॉक्स एंड से गेंदबाजी का भार रजत के कंधों पर डाला है और उनका सामना करेंगे सुरेंद्र। एक छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला। और इस बीच सुरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए। दबाव थोड़ा सा कम होता हुआ इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बनी है। एमएस राइजिंग का स्कोर एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। और इस बीच हल्के बल्ले से बीचों बीच जाती हुई गेंद, फिलहाल समीर वहां खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करे थ्रो करे 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बने हैं। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद मंजिल काफी दूर जरूर है। ये मुकाबला जीतने के लिए 86 रनों की आवश्यकता, अब तक 16 रन बना चुके हैं। अगली गेंद शैलेश के लिए अच्छी गेंद, 3 6 मारत कोणी त्याला शिवा देशमुखाने 1000 रुपयाचे इनाम दिला, 3 6 कंटिन्यू मारत झाल्यात। फाइनल में जी थोड़ी पैसे दौरपास आहे, पहिले सगळे पैसे दिनागात। और निश्चित रूप से हमने पहले ही जानकारी दी थी, दानशूरों की कोई कमरता नहीं है, लेकिन यहां गलती कर बैठे। ऑफ साइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 17 रन बने हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई
और इस बीच अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश होती हुई पूरे शरीर को उन्होंने मातृभूमि पर गिरा तो दिया, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। जिस तरीके से शॉट खेलने के लिए माहिर जरूर है, लेकिन समय उनके साथ थोड़ा सा गलत होता हुआ। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डक के रूप में जाती हुई गेंद। 17 रन अब तक बने हैं। मंजिल हम पहले ही जिक्र कर चुके, 86 रनों की आवश्यकता। इस बीच फिर एक बार नादानी कर बैठे रजत, नतीजा यहां वाइड के रूप में। एक लंबी ओवर घटती हुई दिख जरूर रही है। 2 गेंदें, हालांकि उन्होंने इस ओवर में वाइड जरूर डाली है, लेकिन शैलेश जिस तरीके से खेलने की कोशिश कर रही है उसके फलस्वरूप जिस तरीके से रजत गेंदबाजी करने की कोशिश होती हुई, लेकिन लाइन थोड़ी सी गलत होती है और उसका नतीजा यहां वाइड के रूप में बहाल कर रही है रन। दोनों टीमों के श्रोताओं में उत्साह। और इस बीच ये लाइन आपके लिए बेहतर होती हुई, मनोवैज्ञानिक दबाव यहां बल्लेबाज पर पड़ता हुआ। हालांकि निश्चित रूप से जिस तरीके से उतार चढ़ाव आपको इस ओवर में देखने को जरूर मिल रहा है। अगली गेंद शैलेश के लिए। इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क और नतीजा यहां 6 रन के लिए। गार्बेज जे आसा ते या ग्राउंडार एक दिसता पळय, खरेंच या क्लबाचे खरेंच अभिनंदन करपा जाय। डेली गार्बेज जे आसा ते पिकअप केले होता आणि सारखे डंप केले होता। खूपशे प्लास्टिक खंय तुम्ही पळयात बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पळया दोन्ही सायडीच्यान एकही प्लास्टिक बॉटल आयच्या दिसा सोडून तुमकां दिसना। खरेंच या युथ ऑफ पाणी फंड मणगण गार्बेजी खातीर तांकां धन्यवाद दिवपा जाय। और स्वच्छता हीच खरी ईश्वराची भक्ति, किसी ज्ञानी आदमी ने लिखा जरूर है। और उनके फलस्वरूप जिस तरीके से स्वच्छता यहाँ दिख रही है, और फिलहाल यहाँ जिस तरीके से मुकाबला और बैटिंग पावर प्ले ली गई है, इस ओवर में आपको बड़े शॉट देखने को जरूर मिलेंगे। मागदिसा 2 ओव्हरी उपरांत स्कोर 24 जाला। 62 रनाची गरज 4 ओव्हरीक। 86 टू विन। प्रवीण 24 रन अब तक बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। बैटिंग पावर प्ले लीड जरूर गई है। सुरेंद्र जिस तरीके से उनका बल्ला अब तक चला जरूर है, और शैलेश ने भी अभी एक छक्का जिस तरीके से उन्होंने लगाया, लगातार वो कोशिश उस एरिया में कर जरूर रहा था। एक बार तो निश्चित रूप से शरीर को पूरा उन्होंने मातृभूमि पर फेंका जरूर गया था, लेकिन आखिरकार उनके बल्ले से वो छक्का देखने को जरूर मिला और उनके फलस्वरूप 24 रन बने हैं। कनकौन की राजधानी चावड़ियान से गेंदबाजी का भार समीर के कंधों पर डाला है। कंधे मजबूत तब होंगे जब आपकी ये ओवर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद सिर्फ दिशा दी, सही सोच सुरेंद्र द्वारा। हालांकि जल्दबाजी की कोई आवश्यकता हालांकि नहीं है। रन तो निश्चित रूप से बल्ले से आएंगे जरूर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन बने हैं। MS राइजिंग का स्कोर
उनको यहां चमकने की आवश्यकता हर बल्लेबाज को, अगर उनको ये मुकाबला जीतना है तो। समीर की अगली गेंद शैलेश के लिए, और इस बीच जिस तरीके से उनको हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, शैलेश ये शॉट खेलने के लिए माहिर जरूर है, लेकिन इस बार उनकी आत्मविश्वास बड़ा शॉट नहीं था, लेकिन गेंद बल्ले पर आई जरूर थी, लेकिन सही फील्डिंग यहां सजाई जरूर गई है और उनके फलस्वरूप रन लेने का कोई मौका नहीं। इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क होता हुआ मौका, ओ माय गॉड, देव नहीं देवार्या, आपको भगवान को मंदिर में ढूंढना पड़ेगा। एक आसान कैच हालांकि निश्चित रूप से थी जरूर। हालांकि निश्चित रूप से जिस तरीके से इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, अच्छे अच्छे कैच यहाँ लपकी जरूर गई है, छोड़े भी गई है, लेकिन फिलहाल मनोरंजन के लिए और हम समालोचन के बादशाह और मनोरंजन के रूप में हम आपके सामने अलग अलग शब्दों का प्रयोग यहां होता हुआ, लेकिन शैलेश के बल्ले से अलग प्रयोग यहां होता हुआ और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। अच्छा स्कोर अब तक बनाए जरूर गया, जिस तरीके से पहली पारी की अगर बात की जाए, राजबाग तारीर वॉरियर्स ने, और इस बार उनके जिस तरीके से उन्होंने खड़े खड़े गेंद को जिस तरीके से उन्होंने खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए, और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन बने हैं। खिलाड़ी पूरा देख लीजिएगा, और फिर एक बार, और इस बार चक्र में फंसता हुआ, हालांकि जिस तरीके से बल्ले शैलेश के लिए चक्रव्यूह बनाया गया था, और आखिरकार यहां अभिमन्यु बनता हुआ और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं, और इस तरीके से बहुत बड़ा धक्का यहां लगता हुआ शैलेश के रूप में। सही सोच, हालांकि खिलाड़ी को थोड़ी सी प्यास हालांकि जरूर लगी, और प्यासे को समय पर पानी ना दिया हो और बाद में अमृत पिला के क्या फायदा, लेकिन फिलहाल सही सोच, और इस बीच जिस तरीके के स्कोर यहां बना है, दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए, बराबरी पर स्कोर अब तक जिसने और थर्टी 37 रन बने हैं। 3 ओवर समाप्त होने के बाद 37 रन बनाए गए हैं, और शायद दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए 31 रन, हालांकि राजबाग तारीर वॉरियर्स ने बनाए थे 31 रन, और अब तो निश्चित रूप से 37 रन, तो अंतर आप देख सकते हैं।
इनिंग की चौथी और अपनी दूसरी ओवर लेकर आए हैं रजत। उनका सामना करेंगे सुरेंद्र और नए बल्लेबाज आए हैं अकील आए हैं। फिलहाल नौशा रन पर रहेंगे, लेकिन इस बीच रन लेने का मौका बनता हुआ नीचे रहती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और तीसरे अंपायर से पूछा जरूर जाएगा, लेकिन शायद यहां तीसरे अंपायर को यहां निर्णय की प्रतीक्षा होती हुई, लेकिन अब थोड़े से गुस्से में दिख जरूर रहे थे। हालांकि शायद जिस तरीके से गेंद डाली गई अंपायर के दृष्टिकोण से देखा परखा और आखिरकार हर एंगल की पड़छाल यहां होती हुई निश्चित रूप से खेल थोड़ा सा रुका हुआ, एक निर्णय का इंतजार यहां होता हुआ। जिस तरीके से यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए परीक्षा की घड़ी बनती हुई, काफी शानदार माहौल यहां पूरी तरह से हम पहले ही जिक्र कर, काफी ज्यादा जो प्रेक्षक यहाँ आए हैं उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। खिलाड़ी तो खेलने के लिए जरूर आएंगे जिस तरीके से कानगोन प्रीमियर लीग चल रहा है, लेकिन श्रोताओं हालांकि कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद, ये आवाज उनके कानों तक पहुंचाने के लिए हम इस कुर्सी पर बैठे हैं। और यहाँ निर्णय और यहाँ निर्णय वाइड नॉट वाइड है, लेकिन फिलहाल वाइड नहीं है गेंद। हालांकि सही सोच यहाँ होती हुई तीसरे अंपायर ने इशारा दिया गया है। और इस बीच लालच भरी गेंद, और इसके साथ बड़ी विकेट यहां गंवा चुके हैं। ऐसा टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई, और अखिल उस कप्तानी पारी खेल नहीं पाए जिस तरीके से अभय ने पारी खेली थी, अपने टीम के लिए मजबूत स्थिति में लाया था। लेकिन उनको यहां जिस तरीके से देखा जाए स्कोर तो अच्छा बना जरूर था, लेकिन थोड़ी सी गलती कर बैठे। आखिरकार कर क्या सकते हैं, जिस तरीके से रजत ने गेंदबाजी की थी और उनके और फिलहाल जिस तरीके से दिखा उत्साह दोनों टीमों की ओर दिखता हुआ, नई बल्लेबाज जयदीप आई है, और जब तक सुरेंद्र क्रीज पर खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से अभी अभी आए हुए खिलाड़ी को वो कान मंत्रणा दे जरूर रहे हैं, लेकिन मंजिल हालांकि काफी दूर जरूर है। अभी भी स्कोर रुका हुआ 38 रन बनी है। चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई तीसरा विकेट गंवा चुके हैं, रजत को मिलती हुई बहुत बड़ी विकेट। उत्साह जिस तरीके से देखा जाए, इस बीच अगली गेंद सुरेंद्र के लिए अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी करवट लेती हुई अच्छी गेंदबाजी रजत द्वारा। जिस तरीके से देखा जाए उत्साह यहां पूरी तरह से छाया हुआ है इस मुकाबले में, एक तरफ खुशी और एक तरफ गम यहां दिखता हुआ, लेकिन रजत फिर एक बार तैयार। अगली गेंद
जयदीप के लिए। और इस बीच अप साइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 39 रन बने हैं। ये मुकाबला जीतने के लिए 86 रनों की आवश्यकता। अब तक 39 रन बना चुके हैं, चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई। और इस बार बड़ा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, हालांकि जरूर था, लेकिन गेंद बीचों बीच जाती हुई 6 रन के लिए। और जयदीप के बल्ले से निकलता हुआ एक महत्वपूर्ण छक्का किया जा सकता है। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश यहां होती हुई, सही संपर्क यहां हुआ। उनके पाले में आप गेंद डालेंगे तो नतीजा यहां 6 रन के लिए। और एक छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन बनी है। अगली गेंद, लेकिन इस बार तो काफी बाहर, कोई दिक्कत नहीं वाइड देने में अंपायर को, दामू को। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन बने हैं। जयदीप फिर एक बार तैयार, अपने बल्लेबाजी का दमखम उनके पास जरूर है। मातृम के मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ जयदीप, हर खिलाड़ी को यहां मट्टी का आशीर्वाद की आवश्यकता, जिस तरीके से धूप यहां खिली हुई है। और इस बीच बड़े शॉट की तलाश तो नहीं है, लेकिन बीचों बीच गिरती हुई गेंद। तब तक 2 रन लेने का मौका हालांकि जरूर था। और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन बने हैं। काफी हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन खिलाड़ी जिस तरीके से तैनात किए नहीं थे, और उनके फलस्वरूप इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 ओवर समाप्त होने के बाद 48 रन बने हैं। अभी भी अंपायर, अभी भी एक गेंद शेष है। हालांकि निश्चित रूप से जिस तरीके से देखा जाए, अभी भी अंतिम गेंद डालना बाकी। 48 रन बने हैं। जिस तरीके फर्स्ट गेंद जो डाली थी वो लेग बाय, बाय रन। धन्यवाद मंगेश जी, जिस तरीके से ने आपने यहां दोहराया, और उनके फलस्वरूप एक गेंद अभी भी शेष है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता हुआ जरूर यहां, लेकिन एक समय जिस तरीके से उत्साह दोनों और बढ़ता हुआ, हम पहले ही जिक्र कर चुके थे, कभी खुशी कभी गम तो निश्चित रूप से तब होगा जब, हालांकि यहां मौके तो बनेंगे जरूर बल्लेबाज के लिए। 48 रन अब तक बने हैं। काणकोण म्युनिसिपालिटीचे
48 रन बने हैं। अभी भी अंतिम गेंद अभी भी शेष है। हालांकि निश्चित रूप से देखा जाए यहाँ खेल थोड़ा सा रुका हुआ जरूर था, लेकिन फिलहाल रजत की चौथी ओवर की अंतिम गेंद 48 रन बने हैं। और इस बीच निश्चित रूप से अच्छी गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, लेग बाय का इशारा अंपायर का, और इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 49 रन बने हैं। और अंपायर को मैं दरखास्त करना चाहूंगा, मैच जल्द जल्द स्टार्ट कीजिएगा। हालांकि अभी भी और एक मुकाबला खेलना बाकी है। अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए एमएस राइजिंग को अंतिम 12 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता, और एक खिलाड़ी को तो निश्चित रूप से बड़े शॉट की उम्मीद की जा सकती है। सुरेंद्र अभी तक क्रीज पर खड़े हुए जरूर है, लेकिन फिलहाल 37 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। अंतिम 12 गेंदें शेष जरूर है, लेकिन 5वीं ओवर लेकर आए हैं बिंदेश आए हैं। तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होता हुआ बिंदेश, 37 रनों की आवश्यकता अंतिम 12 गेंदों में। ये मुकाबला जीतने के लिए एमएस राइजिंग को तीन खिलाड़ी आउट होकर वापस पहले में जा जरूर चुके हैं। बड़ी ओवर की तलाश यहां जरूर रहेगी। मुकाबले में आपको जीवित रहना है तो देखना पड़ेगा। बिंदेश के पास भी वो गति है, दमखम उनके पास भी जरूर है। अंतिम 12 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद डाली जरूर, लेकिन आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था, लेकिन तब तक सिर्फ 1 रन लेने का मौका जरूर था, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन बन चुके हैं। अभी भी 36 रनों की आवश्यकता। दर्शन नाईक गावकरान ₹20,000 20,000 आमकां दिल्ल्याचा आम्ही दर्शन बाब तुझे आम्ही उपकारी असतले। बिंदेश की अगली गेंद इस बार सुरेंद्र के लिए, और इस बीच यहां गलती कर बैठे, काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। त्याचबरोबर श्याम केकऱ्यान जे हॅट्रिक आणि 6-4 यांका 1,000 रुपये दिवलात, आणि श्रीपाद पागी कदमा ट्रान्सपोर्ट टीसी यांनी प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक फोराक 500 रुपये दवरले असत। और इस बीच फिर एक बार गेंद डाली जरूर, रिवर्सिप खेलने की कोशिश सुरेंद्र द्वारा, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। $51 रन बने हैं। अभी भी 36 रनों की आवश्यकता। बिंदेश की अगली गेंद, अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। मनोवैज्ञानिक दबाव यहां बढ़ता हुआ। 36 रनों की 6 छक्के, हालांकि निश्चित रूप से उनको चाहिए जरूर, वही कोशिश यहां होती हुई सुरेंद्र द्वारा। बड़े कदमों का इस्तेमाल करके खेला जरूर गया है, लेकिन सिर्फ अच्छी फील्डिंग, सही थ्रो, सही निर्णय यहां बनता हुआ। अभी भी 35 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। 5वीं ओवर प्रगति पर चलती हुई अच्छी गेंदबाजी बिंदेश द्वारा। गति जिस तरीके से देखा जाए, गति उनके पास जरूर है। प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से गति की अगर बात की जाए, 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ने की क्षमता, 34 रनों की आवश्यकता।
और ये लाइन गलत होती हुई लेग साइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर आदम आनंद द्वारा। एक लंबी ओवर की ओर बढ़ जरूर रही है। और इस बीच अच्छी गेंदबाजी, यहां जिस तरीके से देखा जाए कदमों का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, दबाव और बढ़ता हुआ दिख जरूर रहा है। काफी अच्छा माहौल यहाँ बनता हुआ। हालांकि निश्चित रूप से जयदीप जिस तरीके से बल्लेबाजी, उनकी दमखम तो निश्चित रूप से है जरूर। एक छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला, लेकिन इस बार जयदीप के लिए अब फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव होता हुआ। बिंदेश फिर एक बार तैयार, अगली गेंद जयदीप के लिए। और इस बार जयदीप खुद रुक गए। हालांकि जिस तरीके से समर्थकों का उत्साह आप देख जरूर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से जयदीप हालांकि क्षमता वाले खिलाड़ी जरूर, लेकिन फिर एक बार तैयार होते हुए। और इस बीच आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं, लेकिन रन यहां लिया नहीं गया है। और इस तरीके से 5 ओवर समाप्त होने के बाद 53 रन बने हैं। राइजिंग को ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। अंकेश बॉलिंग एक आणि रोलोकडच्यान जर एका विकेट जर खंयची विकेट जर लागत जाल्यार 1000 रुपयाचे इनाम आसा। अंकेश के स्पेशली अशी खंयची विकेट न्ही, खंयची विकेट जर मेळत तेजे वरीक जाल्यार एक तेजी उमेद वाडोवपा खातीर तेका 1000 रुपयाचे इनाम दवरले आसा रोलोन। अंकेश जिस तरीके से उनके पास मौका तो बनेगा जरूर, हालांकि 33 रन अंतिम ओवर में निकालना थोड़ा सा कठिन। लक्ष्य जरूर, लेकिन सुरेंद्र जैसे बल्लेबाज के लिए यहां आसान होता हुआ और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। अभी भी खतरा टला नहीं। अंकेश जिस तरीके से दबाव उनके ऊपर अब बनेगा, जिस तरीके से पहली गेंद पर छक्का अब लग चुका है,
अंतिम 5 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। सुरेंद्र को यहां अमिताभ बच्चन बनने का मौका। अंकेश फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सुरेंद्र के लिए। और समय यहां जाया जरूर हो रहा है, लेकिन फिलहाल फील्डिंग में परिवर्तन करने की सोच कप्तान अभय द्वारा। अंकेश फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सुरेंद्र के लिए। और इस बार मौका यहां बनता हुआ। ओ माय गॉड। और इसके साथ जिस विकेट की तलाश थी, उम्मीद थी, वो आखिरकार खत्म होती हुई। और इसके साथ चौथा विकेट गंवा चुके हैं सुरेंद्र के रूप में। अंकेश को यहां विकेट प्राप्त हो जरूर सकती थी, हमने पहले ही जिक्र किया था, लेकिन बड़ी विकेट सुरेंद्र के रूप में। सुरेंद्र आउट होने के बाद नए बल्लेबाज वेदांत आई है। 26 रनों की आवश्यकता, लालच भरी गेंद, और इसके साथ अंकेश को यहां इनाम का हकदार बन चुके हैं। अब यहां मुश्किल में आती हुई टीम, अंतिम 3 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। अंकेश को मिलती हुई सफलता। और इस बीच तुलसीदास के बल्ले से निकलता हो बहुत बड़ा शॉट, 6 रन के लिए। फायदा, लेकिन हार का अंतर सिर्फ कम जरूर हो सकता है। और जाते जाते अगर उन्होंने ये गेंद पर अगर छक्का लगाया तो इनाम के हकदार यहां जरूर बन जाएंगे। शाम के क्रिकेट ओवर से 1000 और श्रीपाद पागी की ओर से 500 रुपए का। और कर बैठे, ये बल्लेबाजी का दमखम, लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ चुके हैं और इनाम के हकदार बन चुके हैं।